गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर हमारा सेम कंटिन्यू है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में? अब तक हमने देखा कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होता, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन डेरिवेटिव। बाद में हम आगे आ गए उनके कॉमन नेम पे, देन वी विल मूव फॉर द IUPAC नेम। उसके बाद हम गए उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, हाउ टू प्रिपेयर द हाइड्रोजन डेरिवेटिव। उसमें डिफरेंट मेथड देखा। उसके बाद हमने देखा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने देखा हाउ टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल इनटू द थ्री डायमेंशनल वे। देयर इज अ वेरियस वे फॉर द ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल इनटू द थ्री डायमेंशनल वेज। बाद में हमने देखा था व्हाट इज कायरल कार्बन, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो कि हमने लास्ट पीरियड में देखा था, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्किल हाइलाइट, और यू कैन से हाइड्रोजन डेरिवेटिव। So now we will move for the chemical properties. Chemical properties. Now, what are the chemical properties of this? We will move for the reaction also. First, you will understand if you are having a alkyl halide. अगर आपके पास हाइड्रोजन डेरिवेटिव का अल्किल हाइलाइड है, if you dissolve this particular compound like hydrogen derivative or alkyl halide into the aqueous solution, you can say in water, अगर आपने उसको water में dissolve किया, then उस समय the resultant solution will be neutral. याद रखिए आप, the solution you can say aqueous solution, aqueous solution of alkyl halide, and you can say halogen derivative is neutral, is neutral. कैसा होगा वो भाई? न्यूट्रल होगा। कैसा होगा वो? न्यूट्रल होगा। मतलब इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो एसिडिक होगा ना तो वो बेसिक होगा ना। अब अगर उसी न्यूट्रल सोल्यूशन को, इफ यू आर रिएक्टेड दिस न्यूट्रल सोल्यूशन with the help of the aqueous alkali. What is mean by aqueous alkali? Aqueous alkali. What is mean by alkali? Alkali means the bases which dissolve in water. ऐसा बेस जो क्या है वाटर में डिसॉल्व है, जैसे कि NaOH, or you can say KOH, NaOH और KOH, but it must be aqueous. कैसा चाहिए वो? aqueous चाहिए, वो हमेशा aqueous चाहिए क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होता है। दैट इज कॉल्ड अल्कली। ठीक है, तो अब अगर आपने उसकी रिएक्शन किया, तो इफ यू आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ द अल्किल हाइलाइड, व्हाट इज अल्किल हाइलाइड आपको बताया है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, दैट इज R, और यहां लगा दीजिए आप X, तो RX, X इज द हाइड्रोजन और R इज एनी अल्किल ग्रुप। इट मे बी मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। फिलहाल मैं यहाँ पे अल्किल ग्रुप लिखता हूँ, दैट इज R, और X इज इक्वल टू एनी हैलोजन, वो कुछ भी हो सकता है। इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं एक्वियस NaOH के साथ में और एक्वियस KOH के साथ में, मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ निगेटिव आयन के साथ में, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव भी मेंशन है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज दिस आर डिसोशिएट द सोल्यूशन लाइक Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, तो वी आर गेटिंग दिस हाइड्रोक्साइड अनायन। क्या मिलेगा हमको वहां पे? अनायन मिलेगा। बाद में क्या होगा? दिस रिएक्शन प्रोसीड एंड इट विल गिव द हाइलाइट अनायन। क्या देगा हमको? वो हाइलाइट अनायन देगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको R, और यहाँ आ जाएगा OH, इट गिव्स द अल्कोहल प्लस X नेगेटिव, दिस इज द हाइलाइट अनायन। क्या मिल गया आपको? हाइलाइट अनायन मिल गया। ठीक है, आगे दिखाता हूँ रिएक्शन कैसे होती है। ये हो गया। नाउ इफ यू आर रिएक्टिंग दिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन वेयर द हाइलाइट आयन इज सिचुएटेड, यू कैन से अनायन इज सिचुएटेड विद द हेल्प ऑफ द concentrated nitric acid, because you are acidifying this solution because you are having a base. आपके पास क्या है? वहां पे बेस है ना, तो बेस है तो अब आपको सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? एसिडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीजें इसके अंदर है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? K पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, यू कैन से Na पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव।
राइट। ये है आपके पास। तो द होल सोल्यूशन कंटेन द बेसिक नेचर, दैट्स व्हाई दिस रिजल्टेंट सोल्यूशन इज एसिडिफाइड। ये पूरा सोल्यूशन है, याद रखिए, टेस्ट ट्यूब में है सारी चीजें। तो इट इज एसिडिफाइड, एसिडिफाइड विथ कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या करेंगे आप उसको, पहले कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से उसको आप एसिडिफाई करें एंड देन ऐड अ सिल्वर नाइट्रेट, add a silver nitrate, then you will get a precipitate of the corresponding silver halide। फिर आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी पीपीटी उस corresponding silver halide की। अब यहाँ पे कौन सा halide लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो you will get a PPT of AgX, that is in the form of precipitate। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, precipitate मिलेगा, right? That is a reaction and that clearly indicate your compound contain the halogen atom। वो डिपेंड करता है आपकी पीपीटी कैसी है ना। फ्लोरीन के लिए अलग कलर की आती है, ब्रोमीन के लिए अलग कलर की आती है, आयोडीन के लिए अलग कलर की आती है। लेकिन as soon as you get the PPT, it confirm that the compound contain the halogen atom। आपके कंपाउंड में क्या है, वहां पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अगर आपको चेकआउट करना है कि आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे आप कैसे करेंगे, अगर आपको मैंने एक टेस्ट ट्यूब में कॉलेज में कंपाउंड दे दिया कि चेक दिस इज द टेस्ट ट्यूब, इसमें एक सोल्यूशन है, चेक इट आउट वेदर दिस सोल्यूशन और दिस कंपाउंड पर्टिकुलर कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन और नॉट। चेक करके अलावा मुझे बताओ कि क्या इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करेंगे डाइल्यूट अल्कली। लैब में होता है ना, NaOH होता है, KOH होता है, आप उसको ऐड कीजिए, थोड़ा सा शेक कीजिए। जब उसको शेक करेंगे तो यू विल गेट अ हाइलाइट अनायन एंड अल्कोहल। आपको वहां पे क्लियरली दो लेयर्स मिल जाएगी, राइट। बाद में आप उस सोल्यूशन को, उस टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन को थोड़ा सा एसिडिफाइड कीजिए कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, ताकि सोल्यूशन क्या हो जाए आपका, न्यूट्रल हो जाए। एंड देन आप उसको क्या कीजिए, बाद में उसमें आप ऐड कर दीजिए सिल्वर नाइट्रेट। As soon as you will add a silver nitrate, जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे वैसे ही आपको टेस्ट ट्यूब में पीपीटी मिल जाएगी, you will get a precipitate and that's clearly indicate that you are having a compound with halogen। आपके पास कंपाउंड है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। वो डिपेंड करता है आपकी पीपीटी कैसी आई। इट मे बी अल्किल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। किसी दिन आपको बता दूंगा उनके पीपीटी का कलर कैसा आता है ना। तो वो सारी चीजें आप देख लेना। यहाँ तक क्लियर हुआ, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्किल हाइलाइड। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन की, लेकिन रिएक्शन से पहले आप कुछ चीजें समझ जाइए, है ना। देखिए मैं यहाँ पे अल्किल हाइलाइड लिखता हूँ, यही लिख देता आप लोगों के लिए मैं। अब इस अल्किल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिथिल या इथिल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इथिल लिख देता हूँ, दैट इज इथिल। CH3 है ये, और बाजू में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2। मैं ओपन करके लिखता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और यहाँ लिखता हूँ मैं X, क्या लिखता हूँ यहाँ पे मैं X इज इक्वल टू व्हाट, X इज इक्वल टू हाइड्रोजन। X इज इक्वल टू हाइड्रोजन, X क्या है भाई, हाइड्रोजन से। इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन है और इसके साथ में अटैच कौन है, यहाँ पे कार्बन है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है भाई, 4 बॉन्ड है। ये H है, ये H है और ये कार्बन है। मतलब ये कार्बन जो है ना वो इस हाइड्रोजन से अटैच है, इस हाइड्रोजन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस X मतलब हाइड्रोजन से अटैच। अब अगर आप देखेंगे ना तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी दोनों की तो बात ही नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी इस कार्बन के मुकाबले में, लेकिन देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा, दिस इज द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। आपको मैंने पीछे बताया है हाइड्रोजन भी कौन कौन है भाई, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है ना। अब अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ यू आर मूविंग इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीजेस। समथिंग 4.0 है इसकी, है ना। इसके 2.5 समथिंग है।
तो कहाँ 4.0 कहाँ 2.5. There is a lot of difference between the electronegativity. That's why the shared pair of electron, ये जब बॉन्ड बना था ना बच्चों, तो उस समय इसने एक इलेक्ट्रॉन लाया था और इसने एक इलेक्ट्रॉन लाया था, अब जाके बॉन्ड बना था ना, तो उस समय जब बॉन्ड बना था तो दोनों ने मिलके शेयर किया था. लेकिन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस हैलोजन विल ट्राई टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींचता है. And because of pulling of the electron cloud, there is a development of the charge, and that is called as a polarization. क्या कहते हैं उसे हम लोग, polarization करते हैं. That's why this halogen will get a partial negative charge, and this carbon get a partial positive charge. क्या मिलेगा इसको, कार्बन पे इस पे आएगा partial negative और इस पे आएगा partial positive. Somewhat दिस कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. जहां पे पॉजिटिव आ गया ना, केमिस्ट्री में याद रखो, केमिस्ट्री में जहां पॉजिटिव आया वहां पे डिफिशिएंसी होती है. क्या होती है वहां पे, डिफिशिएंसी. ये प्लस वाला वो वाला प्लस नहीं है ना, दैट इज डिफिशिएंसी. मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज्यादती है. दैट इज अ लेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. इसका काम करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम है ना. दिखाता हूँ आगे चलकर व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफाइल. आपने पढ़ा है इलेवन में, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है ना. तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया. और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल चाहे तो इसको अटैक कर सकता है. यस, अटैक कर सकता है. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. नाउ सी दिस, अब मैं सेम रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ. तो ये हो गया आपका CH3 एज इट इज, और ये है आपका CH2, राइट, वही लिखा मैंने वहां पर. और दिस X की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूं हेलोजन. ठीक है, आप बोल दीजिए, मैं लिख देता हूँ. मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूँ, इस क्लोरीन, राइट. और इस पे चार्ज कैसा है भाई, नेगेटिव. इस पे चार्ज कैसा है भाई, पॉजिटिव, राइट. और यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ लिखता हूँ न्यूक्लियोफाइल. क्या लिखता हूँ मैं, न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल्स आर द न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन लविंग. फिलिक पेस टू लव, राइट. अब क्या होगा, दिस इज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कंटेन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस कार्बन हैविंग अ deficiency of electron. So what will happen, this nucleophile will be attack on this carbon atom. हम किसकी मदद करते हैं, जिसको मदद की जरूरत होती है. तो फिलहाल जरूरत किसको है, मदद की इसको है. कमी कहाँ है भाई, इसको है ना. तो वहां पे क्या होगा, as soon as this will be attack on this carbon atom, this halogen will be leave with the help of two electron, or you can say electron pair. वो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकलेगा जो इस बॉन्ड के अंदर था. मतलब ये जो बॉन्ड बना था ना, तो ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना था. कैसे बना था वो, 2 इलेक्ट्रॉन से बना था. तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से जो बना था बॉन्ड, वही 2 बॉन्ड वो क्या किया, वो लेके चला. तो वो लेके जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से लेके गया, राइट. जब यहाँ से लेके जाएगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, और फाइनली रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए फाइनली रिएक्शन हो जाएगी आपकी CH3, और ये हो गया आपका CH2, और यहाँ लगा दीजिए आप क्या, न्यूक्लियोफाइल लगा दीजिए यहाँ पे. तो आपने यहाँ लगा दिया न्यूक्लियोफाइल, राइट, न्यूक्लियोफाइल. और प्लस आपके पास क्या गया वहां से, Cl नेगेटिव गया. Cl नेगेटिव क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, बिकॉज Cl नेगेटिव जो है ना, Cl नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया. दैट्स व्हाई इट क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लिविंग ग्रुप. क्या कहेंगे आप उसे, लिविंग ग्रुप. और बच्चों एक बात और याद रखो अच्छी से, है ना, हैलोजेंस आर द गुड लिविंग ग्रुप. हैलोजेंस क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं. हैलोजेंस आर द गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप. they can live easily from the reaction side. तो यहाँ पे ये था आपका substrate, you can say the reactant. This is the nucleophile which attack on the electrophilic carbon atom. हमेशा याद रखो रिएक्शन किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन. एंड देन फाइनली विल गेट द प्रोडक्ट. अब यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल लेता जो कार्बन के साथ अटैच हो, तो फिर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता था, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता था. न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लिविंग ग्रुप यहाँ से कहा जाता था, निकल जाता था. अब यहाँ पे रिएक्शन देखो कौन सी हुआ, क्या यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल ने इस क्लोरीन को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन. क्या कहेंगे इसे आप, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन.
substitution nucleophilic reaction. It may be substitution nucleophilic reaction. You can simply write that is called as a substitution nucleophilic. Substitution nucleophilic. It may be, आगे चल के देखेंगे हम, इट में भी यूनिमोलिकुलर, इट में भी बायोमोलिकुलर. आगे जाके देखेंगे इट इज 1 और 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिमोलिकुलर substitution nucleophilic, you can say substitution nucleophilic unimolecular reaction, that is called as SN1 reaction, and substitution nucleophilic bimolecular reaction, that is called as SN2 reaction. I hope समझ में आ रहा है, right? It's very simple. क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन को अटैक किया. नाउ वी विल मूव फॉर द रिएक्शन. ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं, और बड़ी सिंपल रिएक्शन है, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स वेरी सिंपल. Now I am writing Rx. Rx is equal to what? Halogen. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Rx is nothing but the halogen. Right? और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, you can say aqueous KOH, और you can say aqueous NaOH. दोनों में से तो आप कोई भी ले सकते हैं. K पे पॉजिटिव चार्ज है, Na पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव. K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, राइट. OH पे क्या है? निगेटिव चार्ज. तो दिस इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? ये है न्यूक्लियोफाइल. और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन है आपका? ये. तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? सिंपली देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ से X निकाल दीजिए, यहाँ से आप क्या निकाल दीजिए? K निकाल दीजिए, तो KX बन जाएगा. यहाँ पे Na निकाल दीजिए तो NX बन जाएगा, और ये OH यहाँ आएगा, तो आपको मिलेगा क्या? यू विल गेट अ करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. आगे रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी. ठीक है, अब आप एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे कोई भी. You can take a methyl, ethyl, propyl, है ना. बाद में आपको उसको लिखते हुए भी आना चाहिए कि whenever the alkyl halide is reacted with the aqueous solution of the potassium hydroxide or the aqueous solution of the sodium hydroxide, we are getting a corresponding alcohol. हमको अल्कोहल मिलेगा. प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? KX और NaX लिख सकते हैं आप उसको. यहाँ पे लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये हो गई पहली रिएक्शन, राइट. दूसरी रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पे. 8 रिएक्शन है कुछ, तो ये हो गया Rx. अब मैं इसकी रिएक्शन करता हूं सोडियम अल्को ऑक्साइड के साथ. क्या करता हूं मैं यहाँ पे? सोडियम अल्को ऑक्साइड. अब देखिए कैसे बनता है. ये है अल्कोहल आपका, CH3 CH2, और ये हो गया आपका OH, राइट. क्या है ये आपका? अल्कोहल है. दिस इज अल्कोहल, है ना. कैसे बना होगा भाई? ये बना होगा इथेन से, है ना. CH3 वहां होगा. ये मैंने यहाँ का एक H कम करके क्या लगा दिया? OH मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, मतलब दैट इज कॉल्ड अल्कोहल. अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं सोडियम मेटल के साथ में, मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लेता हूँ ट्वाइस Na. अब देखिए क्या होगा यहाँ पे. क्या होगा? इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है. OH के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है. तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर इस पे चार्ज कैसा देगा? नेगेटिव देगा. तो ये पूरा कंपाउंड मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये लिख देंगे आप ट्वाइस CH3. ये हो गया आपके पास CH2. O पे चार्ज कैसा आया? निगेटिव आया. और 2 Na आपने यहाँ लिया था, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं आप. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दीजिए? Na पे क्या लिख दीजिए? पॉजिटिव. अब इसको पढ़ेंगे, देखिए. सोडियम मिथोऑक्साइड, ये मिथिल है ना, तो मिथिल से बन गया मिथोऑक्साइड. मैं यहाँ लिख देता हूँ सोडियम मिथोऑक्साइड. सोडियम मिथोऑक्साइड क्या है ये? सोडियम मिथोऑक्साइड. अब अगर मैं इसकी जगह पे कोई अल्किल ग्रुप ले लूं, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ ट्वाइस ROH, राइट. और इसकी रिएक्शन करता हूँ मैं 2Na के साथ में, है ना. तो आगे जाके क्या होगा देखिए. तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है. ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, बिकॉज हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के पास ही जाएगा, बिकॉज इट विल बी स्टेबलाइज्ड देयर. वहां पे क्या होगा? वहां पे वो स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट. तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? You will get what? You will get twice RO पे निगेटिव, Na पे पॉजिटिव. ट्वाइस आपने यहाँ लिख दिया, तो बैलेंस हो गया. प्लस यहाँ पे निकलता क्या है बच्चों? यहाँ निकलता है H2 गैस. देख सकते हैं आप, H2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है? निकल जाए. H2 गैस यहाँ से क्या हो गई? निकल गई. यहाँ से H2 गैस निकल गई, राइट.
अब इसको चेकआउट कैसे करते हो? आपको लैब में अगर आपको चेकआउट करना है वेदर यू आर हैविंग अल्कोहल, एक्चुअली जनरली अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, है ना? अल्कोहल क्या है? न्यूट्रल्स कंपाउंड है, लेकिन स्लाइटली वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, स्ट्रॉन्गली मिल जाते कभी कभी, है ना? अगर आपने अल्कोहल लिया और अल्कोहल के टेस्ट ट्यूब में अगर आपने सोडियम मेटल लैब में अवेलेबल होता है ना, सॉफ्टली, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, आप उसको हल्का सा कट करके नाइफ से इतना सा टुकड़ा आप उस टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। एज सून एज यू डिप द सोडियम मेटल इनटू द टेस्ट ट्यूब दैट्स कंटेनिंग द अल्कोहल, देयर इज अ इफर्वेशंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। नीचे से आपको बुलबुला निकलता दिखाई देगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप सोडे की बोतल ओपन करते हैं ना, तो नीचे से क्या निकलता है? इफर्वेशंस निकलते हैं ना। दैट्स क्लियरली इंडिकेट दैट देयर इज अ लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम अल्को ऑक्साइड। सोडियम अल्किल, ये कुछ भी हो सकता है, अल्को ऑक्साइड, तो क्या हो गया वो? सोडियम अल्को ऑक्साइड। मैं यहाँ पे वही लेता हूँ, देखो अब मैं इसको लिख देता हूँ ऐसा, मैं इसको ऐसा उल्टा लिखता हूँ, Na(O)(-, एंड आप पे एक ही मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ पे मैं, है ना? अब क्या होगा? इन दोनों की रिएक्शन कर दीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो क्या मिलने वाला है आपको? आपको मिला ना ये आर जैसा था वैसा, है? तो मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, दैट इज आर। अब ये O निगेटिव है ना, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कीजिए तो बन जाएगा O एंड दैट इज आर। दिस आर मे बी सेम, ये दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। सेम हुए तो कोई बात नहीं, अगर डिफरेंट हुए तो आप उसको अलग से लिख दीजिएगा, है ना? मैं अलग से लिख देता हूँ, तो ये आर हो गया, ये O हो गया, है ना? ये O आर, तो यहाँ पे लिख दीजिए O और ये हो गया आपका आर, यहाँ डैश लगा दीजिए, क्लाइन। तो दोनों डिफरेंट हो गए। क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका इथर। क्या बन गया आपका? ये इथर। यहाँ क्या मिला था आपको? यहाँ मिला था आपको अल्कोहल। तो पहले रिएक्शन में क्या मिला आपको? अल्कोहल। अगर आपने रिएक्शन किया एक्वेस केएच के साथ में, NaOH के साथ में, यू विल गेट द अल्कोहल। अगर आपने रिएक्शन किया सोडियम अल्को ऑक्साइड के साथ में, यू विल गेट द इथर। क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे इथर मिलेगा। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, सेम मैं यहाँ पे RHC लेता हूँ, RHC इज नथिंग बट द अल्किल हैलाइड। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं किसी एसिड के डेरिवेटिव के साथ, यू कैन से सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये भी समझिए व्हाट इज मीन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? मैं ये लिख देता आप लोगों के लिए, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? सॉरी, ना सी दिस का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका OH। इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है यार, OH के बीच में क्या होता है? बॉन्ड। इट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड नाम है इसका, याद रखिए, है ना? एसिटिक एसिड। अब क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। कब होगा ऐसा? जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा किसी सिल्वर हैलाइड के साथ, है ना? सिल्वर हैलाइड के साथ में, तो आई विल टेक AgX। तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये H और ये X निकल के बन जाएंगे क्या? HX बन जाएगा, और वो Ag कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। मतलब फाइनली आपको क्या मिलने वाला है? फाइनली आपको मिलने वाला है ये CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ लग जाएगा O पे निगेटिव, Ag पे पॉजिटिव, राइट? बस यहाँ पे HX मिलेगा आपको, वो चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। ये बन गया आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना? ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना आपका ये बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो whenever the alkyl halide is reacted with the silver salt of carboxylic acid, देखिए यहाँ लिखता हूँ Ag पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अब देखिए बाजू में क्या है आपके पास? O पे निगेटिव, C डबल बॉन्ड O एंड दैट इज R। अब यहाँ पे मैं मिथिल लिख सकता हूँ, इथिल लिख सकता हूँ, प्रोपिल लिख सकता, आइसोप्रोपिल लिख सकता, इट कुड बी एनी अल्किल ग्रुप। तो मैं यहाँ पे अल्किल ग्रुप लिख देता हूँ, कोई भी, सेम, मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, राइट? अब क्या होगा? दिस X एंड दिस AgX विल बी रिमूव्ड। और आगे आपको क्या मिलने वाला है? ये R लिख दीजिए आप, है ना? ये आपने R लिख दिया, बचा आपके पास क्या? O बचा, है ना? ये O बचा, C डबल बॉन्ड O बचा, और ये बचा आपके पास क्या? R। दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज अ ईस्टर। क्या मिला आपको? यहाँ पे ईस्टर मिल गया। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में मिला आपको अल्कोहल, दूसरे में मिला आपको इथर, तीसरे में क्या मिला आपको? ईस्टर मिला, है ना? फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। अब जब कभी भी मैं अल्किल हैलाइड की रिएक्शन करूंगा अमोनिया के साथ में, लेकिन कैसा अमोनिया बच्चों? अमोनिया होना चाहिए अल्कोहलिक,
यहाँ पे कॉस में लिखा जाता है ALC, दैट इज नथिंग बट द अल्कोहलिक अमोन, नॉट एक्वेस अमोन, है ना। अल्कोहल सोल्यूशन में डिसॉल्व होना चाहिए। और कैसे होगी रिएक्शन आपकी, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए ये X निकाल दीजिए और ये NH3 है ना, तो यहाँ का एक H कम कर दीजिए। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो तो कैन आई राइट लाइक दिस NH2 और ये H, लिख सकता हूँ ऐसा, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो ये HX को निकाल दीजिए और ये NH2 को यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, देखे तो दैट इज R, और ये मिल गया आपको NH2 प्लस क्या मिलेगा आपको HX, चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो। यहाँ पे AgX मिला था, मैंने नहीं लिखा था, है ना। यहाँ पे NH मिला, मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे KX मिला, मैंने लिखा नहीं, है ना। तो चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको क्या, HX। अब ये क्या बन गया आपके लिए, ये बन गया आपका अमाइन। याद रखिए क्या बना आपका, अमाइन। तो अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, अमाइन, ये सारे चैप्टर आगे देखेंगे हम, जब हम आगे जाएंगे ना, तो हर एक पे चैप्टर है। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर है ना, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन भी है ना। बहुत सारे चैप्टर्स है अभी आपके आगे, तो सब कुछ हम देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। अभी फिलहाल समझ आएगी कितनी रिएक्शन हो गई, 1 2 3 4। अगर आपने लिया एक्वेस केवेश, यू विल गेट अल्कोहल। अगर आपने लिया सोडियम अल्कोऑक्साइड, यू विल गेट द ईथर। अगर आपने लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यू विल गेट ईस्टर। और अगर आपने लिया अमोनिया, यू विल गेट द अमाइन। अमाइंस आर बेस, याद रखना, अमाइंस आर बेसिस, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की रिएक्शन की। 4 रिएक्शन और बाकी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन वो भी देख लीजिए आप लोग। अब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कर दूँ, अब मैं सेम देता हूँ अल्किल हैलाइड, राइट, और मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ KCl के साथ। व्हाट इज KCl, पोटेशियम साइनाइड। देखिए बड़ी सिंपल सी रिएक्शन, मैं लेता हूँ अल्किल हैलाइड, दैट इज कॉल्ड द RX, और इसकी रिएक्शन करता हूँ मैं यहाँ पे KCl के साथ। सी दैट इज KCN, तो CN को मैं यहाँ लिख देता हूँ CN। दिस कुड बी लाइक दिस, ट्रिपल बॉन्ड इन, आपको नीचे दिखाता हूँ, है ना। तो अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या, ध्यान से देखिए, है ना। तो अब यहाँ पे X है और ये KX को आप यहाँ से निकाल दीजिए और CN को यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये कुछ हो जाएगा आपके पास R, और यहाँ लगा दीजिए आप क्या, CN, दैट इज नथिंग बट C ट्रिपल बॉन्ड इन। इसको कहा जाता है अल्किल साइनाइड। अल्किल साइनाइड क्या मिलेगा आपको, अल्किल साइनाइड। यू कैन से, अब यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, है ना। भोपाल की स्ट्रेटी याद रखना आप लोग, है ना, जहाँ पे मिथिल आइसोसाइनाइड, अभी वो आपको दिखाता हूँ आगे चल के मैं आपको, है ना। कभी कभी आइसोसाइनाइड भी बनता है मतलब। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ अल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, अब मैं के नहीं लेता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ लेता हूँ AgCl, सिल्वर साइनाइड। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप क्या करेंगे, वही कर देंगे जो आपने पहले किया था, है ना। तो ये X और Ag को निकाल देंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे इसको आपको C से ज्वाइन नहीं करना, आपको इसको ज्वाइन करना है किससे, CN से। तो N से ज्वाइन करो तो ये हो गया N, तो इसको बोलते हैं अल्किल आइसोसाइनाइड। अल्किल आइसोसाइनाइड, ये मिलेगा आपको अल्किल आइसोसाइनाइड। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मिला आपको साइनाइड और यहाँ मिला आपको अल्किल आयोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड, मिला साइनाइड, यहाँ पे क्या मिला आपको, आइसोसाइनाइड मिला। तो हुआ क्या, अब समझ लीजिए क्या हुआ एक्चुअली, व्हाई वी आर गेटिंग लाइक दिस टू प्रोडक्ट। तो समझिए यहाँ पे देखिए K और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड इन, KCN है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज आयनिक इन नेचर। कंडीशन कैसा है, आयनिक, तो इट विल बी डिसोशिएट लाइक दिस into the solution, or you can say K positive or C triple bond N, where C will get the negative charge. तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया बच्चों, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, है ना। और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये है। मैं फिलहाल यहाँ पे मिथिल लिख देता हूँ, है ना, तो ये है CH3, या इथिल बोलते हो इथिल लिख देता हूँ, और यहाँ पे X की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, Br लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। और आपके पास क्या है, यहाँ पे A पे पॉजिटिव है और C ट्रिपल बॉन्ड N है और Cn पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तब क्या होगा, दिस पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो अटैक कौन करेगा, इधर द कार्बन विल बी अटैक और इधर नाइट्रोजन विल बी अटैक, दोनों में से कोई भी अटैक कर सकता है। बट वंस द कार्बन विल बी अटैक, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द
carbon carbon bond, and that is much stronger than carbon with nitrogen bond. तो इसीलिए अटैक कहाँ से होगा? द अटैक विल बी अटैक फ्रॉम द कार्बन साइड, कार्बन से अटैक होगा। तो ये अटैक होगा यहाँ से, तो ये अटैक होगा इस तरीके से, यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा, बाद में वो केबीआर बनाएगा और रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा, साइनाइड मिलेगा। यू विल गेट द साइनाइड, यू कैन राइट लाइक दिस CH3 और ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड, ये मिल गया आपको साइनाइड। व्हाई? रीजन देख लीजिए, रीजन क्या है? द कंपाउंड इज कंप्लीटली आयोनिक। ये कंपाउंड कैसा है? कंप्लीटली आयोनिक। इट कैन बी डिसोशिएट into the K positive and Cl negative. So Cl get the negative charge and through the negative charge, cyanide will be attack on the electrophilic carbon atom. No doubt nitrogen can be attacked. नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता था, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द, मतलब अगर आप स्टेबिलिटी देखेंगे ना तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत किसके, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के, राइट। इसीलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, CC बॉन्ड बनेगा और बनेगा आपके पास क्या, साइनाइड बनेगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे बना आइसोसाइनाइड। अब ये भी देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे सेम रिएक्शन दिखा देता आपको मैं, और यहाँ पे है आपके पास AgC ट्रिपल बॉन्ड N, एंड दिस कंपाउंड इज नॉट आयोनिक। ये कंपाउंड आयोनिक नहीं है, इट इज अ कंप्लीटली कोवैलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये, कोवैलेंट। ये कंपाउंड कैसा था, ये कंपाउंड आयनिक था, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है बच्चों, ये कंपाउंड है कोवैलेंट। अगर कोवैलेंट है तो वहां पे आयन होंगे, नो, देयर इज नो आयंस आर देयर। अब सवाल यह है कि हु विल बी अटैक, इधर द नाइट्रोजन और इधर द कार्बन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस Ag पे चार्ज कैसा आ सकता है, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है, राइट, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है and it is electronegative. That's why in this case nitrogen will be attack on this electrophilic carbon atom, and that's why you will get, अब यहाँ पे अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। यहाँ पे मतलब क्या होगा, ये इसका रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव आ जाएगा इसके ऊपर, यू कैन से लोन पेयर, और यू कैन से यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव, और नेगेटिव से उसको अटैक होगा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा नाइट्रोजन अटैक होगा, और जब थोड़ा नाइट्रोजन अटैक होगा तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। अब देखिए एक ही न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन अटैक कहां से किया उसने, अटैक दो साइड से किया, इधर फ्रॉम द कार्बन, इधर फ्रॉम द नाइट्रोजन। तो द न्यूक्लियोफाइल व्हिच कैन बी अटैक ऑन द electrophilic carbon atom from more than 2 atom, or you can say more than 1 atom,